नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है कृषि राजस्थान। हम बात कर रहे हैं फार्म पॉन्ड खेत तलाई के ऊपर। इससे पहले मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको आप देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक आप जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं। मेरे वीडियो को देख के और मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया और कुछ लोगों ने ये पूछा कि हम पक्के फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या है और इसके बारे में हमें जानकारी दें। तो उनकी डिमांड के ऊपर ये मैं दूसरा वीडियो फार्म पॉन्ड पार्ट 2 के नाम से बना रहा हूँ और इसमें आपको पक्के फार्म पॉन्ड के निर्माण की जानकारी दी जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बात करते हैं पक्के फार्म पॉन्ड के निर्माण की। पक्के फार्म पॉन्ड के निर्माण का जो ऑप्शन है वो कृषि विभाग के जो डिपार्टमेंट में लाइन डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पक्के फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाता है। उसमें साइज़ की अगर अपन बात करते हैं तो साइज़ होती है अपनी 50 इंटू 50 इंटू 3 मीटर। ये इसका मिनिमम साइज़ है और इसका मैक्सिमम साइज़ वो 100 इंटू 100 इंटू 3 मीटर का है। दोनों साइज़ के इसमें अपन फार्म पॉन्ड बना सकते हैं और इनकी जो दीवारें हैं और इनका जो फर्श है वो पक्का निर्माण होता है उसका। और इसमें 50 इंटू 50 इंटू 3 मीटर का जो फार्म पॉन्ड है उसमें 5 लाख रुपए और मैक्स साइज़ 100 इंटू 100 इंटू 3, उसमें 20 लाख रुपए का अनुदान उद्यान विभाग द्वारा किसान को दिया जाता है। पक्के निर्माण के अलावा इसमें एक ऑप्शन और है, आप इसमें प्लास्टिक लाइनिंग भी लगवा सकते हो। प्लास्टिक लाइनिंग सीट अगर आप इसमें लगवाओगे तो भी अनुदान वही सेम रहेगा, 5 लाख और 20 लाख रुपए। तो किसान के पास में दोनों चॉइस है। अगर वो चाहे तो पक्का निर्माण करवा सकता है, अगर वो चाहे तो प्लास्टिक लाइनिंग भी लगवा सकता है। इसके अलावा किसान के पास में एक जो ऑप्शन और है वो ये है कि अगर वो साइज़ में परिवर्तन करना चाहे तो 50 इंटू 50 इंटू 3 के अलावा इससे आगे की जो भी साइज़ है 60 इंटू 60 इंटू 3 या 75 इंटू 75 इंटू 3, उस साइज़ में भी वो बनवा सकता है। उसमें प्रो रेटा बेसिस के ऊपर उसकी गणना करके अनुदान की, और जितना भी अनुदान उसका बनता है फार्मर का उसके खाते में आ जाता है। जैसे बात करें 75 इंटू 3 की, तो उसमें 10 लाख रुपए किसान को अनुदान मिल जाता है। तो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 मीटर, इसके बीच में जो भी साइज़ है उसकी सूटेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बनवा सकता है, पक्का निर्माण भी करवा सकता है और प्लास्टिक लाइनिंग भी लगवा सकता है। लेकिन यह जो स्कीम है ये है उद्यान विभाग की, और उद्यान विभाग के द्वारा ही इसका निर्माण होता है और आवेदन उद्यान विभाग में ही करना होता है। इसके लिए मुख्य बातें ये है कि कम से कम 3 किसानों का ग्रुप होना ज़रूरी है। ये जो फार्म पॉन्ड है वो सामूहिक रूप से बनता है, ग्रुप में निर्माण होता है इसका। मिनिमम 3 किसान होने चाहिए और 5 हेक्टेयर ज़मीन कम से कम होनी चाहिए। वो 50 इंटू 50 इंटू 3 मीटर का फार्म पॉन्ड बनवा सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ जो इसकी 100 इंटू 100 इंटू 3 मीटर की है, उसमें ज़मीन कम से कम 10 हेक्टेयर होनी चाहिए। 10 हेक्टेयर से कम ज़मीन अगर है तो इसमें पात्र नहीं है। तो ज़मीन का जो क्राइटेरिया है वो इसमें जो कम ज़्यादा हो सकता है साइज़ के हिसाब से। बाकी डॉक्यूमेंट्स वो सेम वही है, जमाबंदी, नक्शा, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड और जो अपने बैंक अकाउंट है। तीनों फार्मर ग्रुप का है, एक ही अकाउंट खुलता है इसमें, जॉइंट अकाउंट, उसकी पासबुक लगती है। और इसमें पैन कार्ड भी लगेगा अपना। मैंने पिछले वीडियो में पैन कार्ड के बारे में नहीं बताया था, तो
मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि पैन कार्ड, कृषि विभाग की कोई भी योजना है उसका लाभ लेने के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। तो पैन कार्ड की जो है प्रतिलिपि भी इसमें आपको लगानी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है इकट्ठा करके और संबंधित कृषि पर्यवेक्षक उद्यान विभाग का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसके पास जाके और अपना फार्म भर के और फाइल ऑनलाइन करवा के आप जो है कृषि कार्यालय में कृषि पर्यवेक्षक उद्यान को जमा करवाएं। उसके बाद में आपकी ऑनलाइन स्वीकृति निकल जाती है। स्वीकृति निकलने के बाद में आप उसका निर्माण करवा सकते हैं। किसान पे डिपेंड है, वो मशीन से, ट्रैक्टर से कैसे भी उसको खुदवा सकता है। पक्का निर्माण करवाना हो तो पक्का निर्माण करवा सकता है। प्लास्टिक लाइनिंग लगानी हो तो प्लास्टिक लाइनिंग लगवा सकता है। इसके बाद में आपको बिल वाउचर जमा करवाने होते हैं और आपके खाते में आपकी सब्सिडी जो अमाउंट है वो आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप जो है पक्का फार्म पॉन्ड और बना के और अपने खेती कर सकते हैं। इसके अलावा वाटरशेड एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, उसमें भी ये स्कीम है, लेकिन उसमें सेलेक्टिव एरिया जो वाटरशेड का है उस एरिया में ही ये स्कीम चलती है। उसके अलावा अदर एरिया में जो किसान है वो इसके पात्र नहीं होते हैं। और उसमें भी जो साइज़ है वो 20x20x3 मीटर का होता है। और उसमें आवेदन जो है वो अपन सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डिपार्टमेंट में करते हैं। और उसमें जो है टेंडर बेसिस पे काम होता है। उसमें आप 10% आपका शेयर है वो जमा होता है, 90% की सब्सिडी होती है। लेकिन उसमें निर्माण जो है वो संबंधित फर्म, संबंधित ठेकेदार वो ही करता है, वो ही खोदता है, प्लास्टिक लाइनिंग भी वही लगाता है और उसके कंप्लीट करके आपको दे के जाता है। उसमें 90% सब्सिडी है, लेकिन वो सेलेक्टिव एरिया में ही है। जो एरिया वाटरशेड में है वहाँ पे ये अवेलेबल है और जो एरिया वाटरशेड में नहीं है वहाँ पे ये स्कीम नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप कृषि विभाग, उद्यान विभाग, वाटरशेड, तीनों में से जिसमें भी आप पात्र हैं उसमें उसके द्वारा जो है आप फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको संबंधित कृषि की जानकारी के लिए और विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए समय पे वीडियो इस चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।